वेलकम बच्चों, क्लास 8th की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने एक्सरसाइज 1E तक कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज 1F स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। जैसे कि पहला दिया है शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में, ये हेडिंग पड़ेगी शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में। अब यहाँ से लिखेंगे प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। शून्य को 0/1, 0/2, 0/3, 0/-1, 0/-2, 0/-3 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार 0 बराबर P/Q, जहाँ P = 0, Q एक पूर्णांक है, अतः Q इज नॉट इक्वल टू 0। इतना आपको लिखना है शून्य एक परिमेय संख्या के रूप में। उसके बाद शून्य के प्रगुण, शून्य के प्रगुण हेडिंग पड़ेगी। इसमें पहला प्रगुण है योग का तत्समक अवयव। किसी पूर्णांक में शून्य जोड़ने पर योगफल वही होता है। जैसे -9 + 0 = -9। ठीक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि शून्य का किसी भी संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। यानी अगर हम किसी संख्या में इतना लिखने के बाद आप लोग ये पॉइंट लिखेंगे, किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ें अथवा शून्य में वही परिमेय संख्या जोड़ें तो योगफल समान होता है। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q + 0 = P/Q = 0 + P/Q। इस प्रगुण के कारण हम शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। ये चीज है। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q + 0 = P/Q = 0 + P/Q। शून्य को परिमेय संख्याओं के योग का तत्समक अवयव कहते हैं। किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, ये अगली हेडिंग पड़ेगी। अब देखिए, अगर हम शून्य से गुणा करते हैं किसी परिमेय संख्या को, किसी पूर्णांक को शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य होता है। जैसे -4 × 0 = 0। इतना लिखने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, किसी परिमेय संख्या और शून्य का गुणनफल सदैव शून्य होता है। यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q × 0 = 0 × P/Q = 0। ठीक। अलग अलग लाइन में ही लिखा जाएगा। अब एक यानी 1 एक परिमेय संख्या के रूप में, यह हेडिंग पड़ेगी अलग, ये नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। जैसे 1 को 1/1, 2/2, 3/3, 10/10 इस तरह से हम इसको व्यक्त किया जा सकता है। ठीक। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 = P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और P = Q इज नॉट इक्वल टू 0। P = Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसको आपको कॉपी में करना है। अब 1 यानी 1 के प्रगुण। अब पहला प्रगुण है गुणा का तत्समक अवयव।
गुणा का तत्समक अवयव। जैसे योग के तत्समक अवयव में हमारा 0 आया था, उसी तरह से गुणा के तत्समक अवयव में 1 आएगा। किसी भी पूर्णांक को 1 से गुणा करने पर गुणनफल वही होता है। जैसे -9 गुणे 1 = -9 बराबर 1 गुणे -9। ठीक, इसलिए हम कह सकते हैं कि देखिए यहां पर देखिए, किसी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें अथवा 1 में उसी परिमेय संख्या का गुणा करें तो गुणनफल में वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अर्थात यदि ये लिखेंगे केवल, यदि P/Q कोई परिमेय संख्या हो तो P/Q गुणे 1 बराबर P/Q बराबर 1 × P/Q। इसी प्रगुण के कारण 1 को परिमेय संख्याओं में के गुणा का तत्समक अवयव कहते हैं। अब परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम। पहला इसमें किसी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q का योगात्मक प्रतिलोम -P/Q। ठीक, -P/Q का योगात्मक प्रतिलोम -P/Q बराबर P/Q। ठीक, अब ये लाइन, नेक्स्ट लाइन में योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। यहाँ से परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग पड़ेगी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। समझ में आया? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? जैसे 2 है तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 1/2। अब देखिए ये भी उसी में लिखा जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम में। परिमेय संख्याओं का गुणात्मक, जैसे परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x। x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x गुणे 1/x इक्वल टू 1। ठीक, अब यहाँ पर यदि P/Q कोई परिमेय संख्या है तो P/Q का गुणात्मक प्रतिलोम Q/P है। यहाँ तक लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट लाइन में P/Q गुणे Q/P इक्वल टू 1। P इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या के गुणात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी कहते हैं। परिमेय संख्या x के गुणात्मक प्रतिलोम 1/x को x की घात -1 भी लिखते हैं। कैसे लिखेंगे x की घात -1? x लिखकर उसके ऊपर -1, ये इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि केवल 1 और -1 ही ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जो स्वयं ही अपना गुणात्मक प्रतिलोम भी हैं। क्यों है? क्योंकि 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/1 लिखेंगे, 1/1 की वैल्यू फिर 1 हो जाएगी। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/1 लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 ही आएगी। अब हम एक्सरसाइज पे बात करते हैं। देखिए एक्सरसाइज कैसे करनी है। एक्सरसाइज 1F। करण निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, परिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए एक माइनस में दिया हुआ है और एक 6/7 दिया है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0।
जबकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर हो गया असत्य। यहाँ लिख देंगे असत्य, और यहाँ पे लिख देना चाहे क्योंकि 0 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब कह रहा है परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव 0 है, ये सत्य है, इसको सत्य कर दो। परिमेय संख्या 0 का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये असत्य है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है योगात्मक प्रतिलोम के बारे में, ये भी सत्य है। परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, जबकि घटाने का तत्समक अवयव 0 होता है, ये असत्य हो गया। नहीं, तत्समक अवयव असत्य हो गया। ये परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव 0 है, यानी असत्य है ये। अब अगला, परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है, ये सत्य है, क्योंकि अगर हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या आ जाएगी। ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, ये भी सत्य है। क्यों? क्योंकि अगर हम -2 ले लें तो -2 का अगर हम गुणात्मक प्रतिलोम लिखेंगे -1/2 आएगा, वो भी निगेटिव होगा। एक परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x बराबर 0, ये भी सत्य है। समझ में आ गया? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो -5/12 में क्या जोड़ दें कि -5/12 रहे, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, रिक्त स्थान यहाँ पर 0 आ जाएगी। -4/5 में से क्या घटा दें कि 0 आ जाए, तो यहाँ लिखेंगे -4/5 घटा दें, ये ठीक। अब ये लिखा है 1/-2, 1/-2 की पावर -1, तो जब ये क्या हो गया, ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया, तो इसका रिजल्ट आ गया -2। अब देखिए यहाँ पर, अब पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखो 3 से 3 कट गया और 2 से 4 कट गया, तो ये क्या आया -1/2 की पावर -1। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे -1/2 की पावर -1, तो रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा, ये माइनस साथ में चलता रहेगा और ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है x का मान ज्ञात करो। x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर x, अगर कोई संख्या x के साथ गुणे में है तो दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो 1/2/3। और जैसा कि हमको पता है जब कोई चीज़ डिवाइड में होती है, भिन्न में, तो वो गुणे में होकर उसको पलट देते हैं, तो 3/2, यानी इसका रिजल्ट हो गया 3/2। अब इसमें देखिए x बराबर, अब देखिए x के साथ ये प्लस में है ये, तो जब ये इधर से इधर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो 0 -3/4, तो इसका रिजल्ट माइनस माइनस हो गया +3/4। अब देखिए इसमें x बराबर, अब ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 1/-5/4, और जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाएगा, तो 1 ×
4/5, तो इसका रिजल्ट आया -4/5। माइनस बेटा लगा हुआ है, ध्यान रखना, -4/5। इस वाले में देखिए वही काम यहाँ भी करना है, 1 डिवाइडेड बाय, ये दोनों संख्या देखिए माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगी और प्लस के ही साथ उधर जाएगा 6/7। अब ये जब पलट जाएगी तो 1 × 7/6, तो ये आ गया 7/6। ये x की वैल्यू है, ध्यान रखना। अब इसमें देखिए यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस में है तो प्लस हो गया, तो 5 से 5 कट गया 1 टाइम, 4 से 4 कट गया 1 टाइम, यानी x बराबर क्या आ गया 1। इसमें एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, तो x बराबर आ गया 0। अब देखिए इसमें योगात्मक प्रतिलोम लिखना है। अब 1/2 दिया है तो 1/2 3, जब ये तो क्वेश्चन है तो इसी के आगे चाहे हम लिख देंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर, तो क्या लिखेंगे योगात्मक प्रतिलोम बराबर, ये हो जाएगा -1/2, यानी जो भी नंबर यहाँ लिखा रहेगा वो माइनस में हो जाएगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम चूंकि ये माइनस में है तो इसको माइनस हट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा 3/8। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होगा। इसका योगात्मक प्रतिलोम इसी तरह से आप लोग फेयर कॉपी पे भी लिखेंगे और हमको दिखाएंगे 0। ये दोनों माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम माइनस में आएगा। योगात्मक प्रतिलोम इसका आ जाएगा -4/7। अब देखिए गुणात्मक प्रतिलोम की बात आ गई। यहाँ गुणात्मक प्रतिलोम में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसको पलट देंगे। ये 8/13 है तो इसी के आगे लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 13/8। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस साइन हमेशा ऊपर रहेगा भिन्न में 19/6। इसमें भी गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -16/17। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम, अब तो सबको पता लग गई होगी इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। इसको जब हम पलटेंगे तो -1/9। इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें पता है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है। अब सभी बच्चे सभी सही बता रहे हैं, 1/17। अब देखिए यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा दिया हुआ, तो गुणे को पहले सॉल्व कर लेंगे। तो 2 दूना 4, तो ये कितना आ गया 9/5 दूना 10। इतना सॉल्व करने के बाद अब 9/10 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ लिखेंगे गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 10/9। ये तुम्हारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सरल करो। अब देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि देखो अगर हम देखिए यहाँ पर -32 5 -14 -3/20 गुणे 0 गुणे -13/5। अगर हमारा कहीं पर भी एक भी 0 गुणे के साथ है
तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बराबर 0, क्योंकि 0 सर्वशक्तिमान है और 0 किसी से भी भिड़ेगा तो सबको 0 कर देगा। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को एक्सरसाइज 1F समझ में आ गई होगी।